हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में बात करूंगा कि जब आप एज एन एम्प्लॉय जब आप आते हैं यहाँ पर बैंगलोर पर, तो आप कैसा रहने का एनवायरनमेंट आप फेस करेंगे। और मैं ये पर्सपेक्टिव सिर्फ और सिर्फ जॉब एम्प्लॉय के हिसाब से दूंगा, पर्सपेक्टिव से, ना कि आप स्कूल या कॉलेज करने यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। एंड एट द सेम टाइम आपको कॉलेज अपना हॉस्टल देता है, जबकि जब आप जॉब करने आते हो तो ऑब्वियसली वो रहने का जगह अकोमोडेशन इन मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं देते हैं। ठीक है, तो आपको खुद का ही रहने का जगह ढूंढना होता है। और मैं जैसे नॉर्थ इंडिया से आया हूँ, मैं बिहार से आया हूँ, तो मेरे को बहुत मुश्किल हुआ था ढूंढना शुरू में, कि कैसे रहना है, क्या करना है। अलग अलग वीडियोस देखता था मैं यूट्यूब पर, तो इट वॉज अ चैलेंजिंग टाइम बैक देन। लेकिन मैं जब ढूँढता था वीडियोज़ तो मुझे नहीं मिलते थे, तो मैं सोचा कि आगे आई होप कि अगर कोई देखना चाहे जब आ रहा हो बैंगलोर में, तो उसको वीडियो मिले। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सा वीडियो है, बहुत ही छोटा-सा मैं ट्राई करूँगा करने का ये वीडियो। तो मैं इसमें बताऊँगा कि आपको रहने का एनवायरनमेंट यहाँ पर आप क्या एक्सपेक्टेशन लेकर के आ सकते हो। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो। तो बेसिकली जब आप यहाँ पर आते हो एज अ जॉब एम्प्लॉय, आप जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हो, तो आप यहाँ पर बेसिकली या फिर कहीं पर भी आप बेसिकली दो ही टाइप के आप रहने की जगह आपको मिलेगा। फर्स्ट वन इज फर्स्ट वन इज पीजी, सेकंड वन इज फ्लैट। ये दो ही मेनली आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो दोनों के बहुत सारे वेराइटीज हैं। तो जब मैं यहाँ पर आया था, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पीजी में रहा था। और पीजी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, उसका सबसे बड़ा प्रोज ये होता है कि वो सबसे अफोर्डेबल होता है, आपका बहुत पॉकेट फ्रेंडली होता है। तो जब मैं यहाँ पर आया था तो आपको मैं देखा था कि पीजी जो है वो सिंगल शेयरिंग था, डबल शेयरिंग था एंड ट्रिपल शेयरिंग था। तो अ, अगर आप सिंगल रहते हो सबसे कॉस्टली होगा, ठीक है। आप डबल रहते हो, आपका डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, आप ट्रिपल रहते हो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, सिंपल लॉजिक। ठीक। तो आपको जैसा रिक्वायरमेंट है आप वैसा रह सकते हो। मैं डबल शेयरिंग में रहता था। तो डबल शेयरिंग में रहता था मैं, रूम अच्छा था एक्चुअली। आई थिंक मैंने पहले वीडियो बनाया भी है उस रूम में, तो आप देख सकते हो मेरे पहले वीडियो में जा करके। तो इट वाज़ अ इट वाज़ अ डिसेंट रूम, यू कैन से। ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम माय बालकनी। और मेरे पास एक रूम था, एक बाथरूम था अटैच, और एक बालकनी था। सिंपल, नो कॉम इसमें कोई मतलब कोई ज़्यादा डिस्कशन करने को है ही नहीं। 3 वार्डरोब दिया गया था हमें और फूड इंक्लूडेड था इसमें। ठीक है। ओवरऑल प्राइस हमारा क्या था? 13 के पर पर्सन, मतलब कि एक रूम से 26 के बेसिकली। तो 13 के में अफोर्डेबल, रीजन मैं बता रहा हूँ आपको क्यों, क्योंकि आपको अकोमोडेशन का जगह मिल रहा है, आपको फूड इंक्लूडेड उसमें रहता है। मीनवेल उसमें उसमें आपको लिफ्ट भी है, सब चीज है। ठीक है। पार्किंग नहीं था उसमें। जनरली पीजी में पार्किंग नहीं देते हैं, ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि जो पीजी में रह रहे हैं वो, क्योंकि दे वांट टू सेव मनी, तो उनके पास ऐसा कोई अकोमोडेशन जनरली होता नहीं है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इसलिए इन लोग यहाँ पर वो बनाते नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे इन लोग रिसेप्शन टाइप का बना देते हैं और खाने का जगह बनाते हैं, और किचन ये सब रहता है। तो मेनली ये सीन रहता है पीजी का। तो मुझे पड़ा था 13 के इसका। तो 13 के में मेरा सभी हो जाता था। आप अगर अपना पर्सनल एक्सपेंस अलग कर दो तो बचा क्या, खाना और रहना, जो कि एक बेसिक नेसेसिटी होता है। तो 13 के इज गुड। मेरे हिसाब से आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करना पड़ता है, आपको कोई अपनी तरफ से वाटर का बिल, ये सब का बिल कुछ नहीं पे करना पड़ता। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट 13 के मनी। डन। ये हो गया पीजी। अब बात करते हैं फ्लैट का। फ्लैट अगेन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज फर्स्ट इज वन वन आर के। ठीक है।
1 आर-के मतलब कि 1 आर मीन्स रूम, 1 रूम एंड के मीन्स किचन। तो जिस फ्लैट में आपको 1 रूम और 1 किचन मिलेगा उसको 1 आर-के बोलते हैं और उसका प्राइस अराउंड 8,000 टू 10,000 होता है अप्रॉक्स। हो सकता है अगर वो बहुत ही छोटा हो तो 7K 6K भी जाता है, बट वो रेयर होता है। और अगर वो थोड़ा बड़ा रहा, लग्जूरियस रहा, जो कि यहाँ आई थिंक कॉमन है, डिपेंडिंग ऑन आप जितना ही आप चाहो उतना आप अपना बजट इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, बजट इंक्रीज का तो लिमिट नहीं है यहाँ पर, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो 1 आर-के का 8 to 10K होता है, ठीक है। आपको अपना सारा एक्सपेंस आपको खुद के पॉकेट से देना पड़ता है। एवरीथिंग यू पे बाय योर ओन कैपेसिटी। तो इसलिए फ्लैट का खर्चा तुरंत ही आपका डबल हो जाता है। यानी कि अगर आप 1 आर-के भी ले रहे हो और आपका लेट से 8K ही आपका रेंट है, ठीक है। तो अब आपको लगेगा कि ओ 1 आर-के में तो इट्स चीपर, राइट, क्योंकि पीजी में तो 13K था आपका। बट इट्स नॉट, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। कैसे? तो आपका 8K आपका सिर्फ रेंट है, राइट। अब 8K के बाद आपका 3 to 4K आपका राशन का है, ग्रोसरी। 12K हो गया, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 12K। उसके बाद आपको बिजली का बिल, पानी का बिल, बहुत सारे चीज आप रेंट करोगे तो उसका बिल, ठीक है। एवरीथिंग यू हैव टू पे बाय योर सेल्फ। इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। आप सारा जो बिल है वो अपने से ही पे करते हो, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, रेंट आइटम्स, ग्रॉसरी, और जो भी होते हैं जो डेली यूज में होते हैं, और जो जिनको आप या फिर अपने पर्सनल एक्सपेंस भी आपको जो चॉइस होती है आपको रखने का, वो सबका आपको खुद से ही पे करना होता है। अब मैं आपको एक अपने रूम का मैं आपको व्यू दिखला देता हूँ रिकॉर्ड करके कि एक्चुअली में मैं किस रूम में रहता हूँ, ठीक है। क्योंकि यही पार्ट है, सेकंड पार्ट फ्लैट का, विच इज 1 BHK। आपको अगर थोड़ा सा बजट आपका ज्यादा है 1 आर-के से, विच मीन्स कि अगर आपको 1 आर-के 8K से 10K पड़ रहा था, तो आपको 1 BHK 12K से अराउंड 16-17K तक पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना कैसा आपका इन्वायरमेंट है, या आप किस लोकेशन पर है, या या कितना लग्जूरियस है, या इवन कितना फर्निश्ड है। एवरीथिंग डिपेंड्स, लाइक एवरीथिंग डिसाइड्स योर बजट। तो ठीक है, मतलब मैं आपको अपना वीडियो दिखा देता हूँ पहले तो अपने रूम का, एंड देन विल टॉक अबाउट 1 BHK प्रॉपरली। तो ये मेरा एंट्रेंस है। इसी से बस एक ही एंट्रेंस है पूरे घर में जो आने जाने के लिए है। इस एंट्रेंस के जस्ट बाहर में मेरा वॉशिंग मशीन है, और दैट्स इट। तो आई थिंक उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी जल्दी मैं ये वीडियो आपको दिखा देता हूँ। जस्ट आपको एंट्रेंस के बाद मेरा हॉल दिखेगा। हॉल इज़ नॉट वेरी स्पेशियस, इट्स नॉर्मल, लेकिन बैंगलोर के हिसाब से डिसेंट साइज़ है ये। तो ये मेरा हॉल है, और हॉल से अटैच मेरा किचन है, और किचन और हॉल के बीच में मेरा रूम है। तो मैं 1 by 1 दिखाता हूँ। हॉल में ही मैं अपना फ्रिज सेटअप कर लिया हूँ, और मेरा टीवी है। जस्ट एक ऑफिस के आने के बाद मैं कंफर्टेबल रहूँ तो सोफ़ा और टीवी को देख सकूँ, तो सोफ़ा लगा दिया हूँ मैं। और ये सब जो है, ये मैं आपको दिखाता हूँ 1 by 1। ये जो ड्राइंग है, ये बेसिकली मेरा दोस्त बनाया, मैं नहीं बनाया। ही इज़ एन आर्टिस्ट, तो वो बनाया। और ये जो है वो सर्टिफिकेट है, ये क्लियरली दिखेगा। तो ये कल्ट का सर्टिफिकेट है जो मेरे को मिला था, और लोगों को मिलता है जो लाइक लंबे टाइम तक जाते हैं कल्ट, तो उनको कल्ट निंजा का सर्टिफिकेट मिलता है। फिर ये जो ट्रेनिंग कंप्लीट किए थे मैं अपना कंपनी में, वो कंपनी सर्टिफिकेट दी थी, सबको ही दी थी, मैं सिर्फ मेरे को नहीं। और ये मेरी कंपनी में फंक्शन से सब होते रहते हैं, तो उस फंक्शन में ये ड्राइंग एक आर्टिस्ट आके बनाए थे। तो ये वाली ड्राइंग है वो, ठीक है। दैट्स इट।
आई थिंक इनफ है। ये लॉन्ड्री बैग है। ये मेरा बाथरूम है। आई थिंक बाथरूम को दिखाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आई थिंक नथिंग स्पेशल, ठीक है। बट जो लोग फर्स्ट टाइमर हैं, मैं उनको दिखा देता हूँ बाथरूम कैसा मिलता है बैंगलोर में। जस्ट एक नॉर्मल आपको ये है। मेरे को बस बाथरूम में पता है क्या मिला था, बस बाथरूम में मेरे को ये गीज़र मिला था, ठीक है। और ये जो एग्जॉस्ट फैन है ना वो लगा हुआ था, दैट्स इट। बाकी सब मैं अपने से लगाया। तो ये हुआ। और उसके बाद एक छोटा सा मंदिर है, टू कीप द एनवायरनमेंट पॉजिटिव। पॉजिटिविटी तो रहना चाहिए, तो ठीक है। एंड देन ये किचन है, छोटा किचन है, बट ठीक है मेरे लिए। फॉर वन पर्सन इट इज़ सफिशिएंट, और इवन फॉर अ कपल। ये जो है वाटर प्यूरिफायर, ठीक है, ये मैंने लगवाया। और गैस चूल्हा मैंने लगवाया, सब चीज़ मैंने लगवाया। माइक्रोवेव मैं घर से लाया था, ख़रीदा नहीं हूँ, रेंट पे नहीं है, ये घर से मंगवाया था मैं, मम्मी लाई थी। और ये मिक्सर है, मिक्सर भी मैं घर से ही मंगवाया था, ठीक है। ये भी घर से मंगवाया था क्योंकि मिक्सर का काम बहुत आता है। एंड देन ये मनी प्लांट, ये मेरा मैनेजर दिया था, मैनेजर दिए थे, तो वो है। एंड दैट्स इट, नथिंग टू शो मोर। ये मेरा रूम है, नॉर्मल साइज़, नॉट अ बिग रूम, बट क्योंकि हमें ना घर में आदत होती है कि लाइक हम जहाँ से आते हैं ना, उन वहाँ का जो कमरा रहता है वो बड़ा रहता है, राइट। बट बैंगलोर में यही साइज़ है, मतलब ऑन एन एवरेज, हो सकता है थोड़ा बड़ा भी हो जाए, बट ऑन एन एवरेज यही साइज़ रहता है। ये जो बेड है, नहीं, नहीं पहले मैं बता देता हूँ, ये जो कैबिनेट है ये पहले से बना हुआ था, ठीक है, कैबिनेट सब। उसके साथ साथ ये वाला जो अलमीरा है वो पहले से बना हुआ था, ठीक है। ये कैबिनेट सारे किचन के, और इवन ऊपर भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जॉस्ट फैन और ये कैबिनेट्स, ये सब पहले से बने हुए थे, ठीक है। तो सफिशिएंट स्पेस है रखने के लिए चीज़ों को ऊपर, और मेरा तो भाई पूरा भरा रहता है फ्रैंकली स्पीकिंग। बाकी टेबल चेयर ये सब मैं खुद से लिया था। ये अलमीरा मैं खुद से लिया था। तो ये सब जो बेसिकली चीज़ है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये पूरा चीज़ जो आपको दिख रहा है, एक्सेप्ट फॉर दिस अलमीरा एंड दिस जो भी है, ठीक है, इंटीरियर डिज़ाइन या जो भी आपको करके दिया जाएगा, अगर दिया जाए तो। वरना ये जो कैबिनेट्स हैं मेरे केस में, ये सब इस दो चीज़ के अलावा, इसके और इस ये टोटल के, ठीक है, इसके पूरा मैं खुद से ही रेंट पे लिया हूँ, रेंट पे, ठीक है। आप खरीद भी सकते हो, जस्ट बिकॉज मैं रेंट पे लिया हूँ डज नॉट मीन कि खरीदना बुरा आइडिया है। आपको अगर पता चल जाए कि आपको 1-2 साल रहना है, तो आप एक्चुअली में ख़रीद लो। ये पर्दा ये सब भी मैं ही बाय द वे ख़रीदा था, ये ख़रीदा हूँ मैं पर्दा, बेडशीट ये सब मैं घर से लाया था। और बाय द वे मेरे को ना कोजी इन्वायरमेंट बहुत पसंद है, तो आप कंटिन्यूसली देखोगे मेरे घर में पिलो बहुत है, तो इट्स लाइक कि मैं उल्टा पलटता रहता हूँ, तो उसके लिए कि कोजी रहे इन्वायरमेंट। एंड देन दिस इज़ एलेक्सा। ये जस्ट मेरे बेड के बगल में रहता है, क्योंकि अगर मेरे को सोना रहा या टाइम जानना रहा, तो मतलब मैं गाना वाना लगा देता हूँ या टाइम जान लेता हूँ। ये मेरा चार्जर है, ठीक है। ये सब बेसिक सामान है। पानी का बॉटल मैं एक रखता हूँ अपने पास पीने के लिए। तो इट एक्चुअली वर्क्स। मैं आपको दिखाता हूँ, गाना नहीं सुनाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वर्क करता है। एलेक्सा, व्हाट्स द टाइम? It's 9:42 p.m. एलेक्सा, इंक्रीज द वॉल्यूम टू मैक्स। एलेक्सा, व्हाट्स द टाइम? The time is 9:43 p.m. तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और ये जो है पावर बैंक है, क्योंकि अगर यहाँ लाइन कट गया तो जनरेटर नहीं है, ठीक है। तो आई मीन रेयर मोमेंट्स, बट यू शुड बी रेडी, प्रिपेयर्ड फॉर द बैड पार्ट एज वेल। तो ये सब जो है ना, ये सब रेंटेड है, सब रेंटेड है, ठीक है। ये मेरे को पहले से बना हुआ मिला था, ठीक है। मंदिर जो है, छोटा सा मंदिर मेरे को बना हुआ मिला था। और क्या मिला था, ये जो कैबिनेट जैसा है ये बना हुआ मिला था, ठीक है, ये सब मिला था। बाकी सब सेट मैंने ही किया है, बाकी नथिंग इज़ गिवन बाय द। और ये नेचुरल है, ऐसा नहीं मेरे केस में, बट ये नेचुरल है कि किसी को आपको बना हुआ नहीं मिलेगा, एज लॉन्ग एज इट इज़ फुल्ली फर्निश्ड, ठीक है। तो ये ऐसा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक छोटी सी बैल्कनी, क्योंकि ना मेरे को शुरू से ना मतलब बैल्कनी
पसंद है, ठीक है, रखना, क्योंकि बहुत मोनोटोनस हो जाता है अगर बालकनी नहीं रहा तो। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। बाय द वे ये मेरा वर्किंग स्पेस है, मेरा वर्क फ्रॉम होम नहीं है, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ तब है जब मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब के लिए, या आई डोंट नो ऐसे ही पढ़ना हुआ कुछ, तो ये सब मेरा उसके लिए है, ठीक है। इवन दिस इज़ रेंटेड। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूँ बैल्कनी, ओके। ठीक है, बालकनी इज़ नॉट सो ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि अभी कपड़े सूखने डले हैं, तो बालकनी में आपको नहीं दिखाऊंगा, दिखा ही दिया आई मीन, बट बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसा एक लुक होता है बैंगलोर के घर का, ठीक है। तो यू शुड हैव सम आइडिया बिफोर कमिंग टू बैंगलोर, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बैंगलोर का घर कैसा होता है कैसा नहीं होता है, तो मेरे को कोई बताया भी नहीं था, तो मैं रैंडमली एक ऐसी वीडियो सब सर्च करता रहता था, और मेरे को कोई वीडियो मिला भी नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग कि ऐसा कोई घर टूर करवाए। तो मैं सोचा कि मैं करवा देता हूँ, कि किसी को आइडिया लग जाएगा कोई बैंगलोर आ रहा है तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कौन से ऐप से आप ये सब चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर टू ऐप्स, फर्स्ट वन इज़ रेंटो मोजो से आप बहुत सारी चीज़ रेंट कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं इवन। दूसरा है फर्लिनको से भी सेम चीज़ है, रेंटो मोजो और फर्लिनको नाम अलग है बट वर्किंग सेम है, ठीक है। तो बेस्ड आपका रिक्वायरमेंट जो भी हो आप कर लेना, मैं दोनों से ही मतलब रेंट करता रहता हूँ, सो ऐसा कुछ नहीं है, प्रेफरेंस है, मतलब जिस पे जो सही मिल गया वो वाली बात है। तो जस्ट ठीक है, मैं ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहता था, तो इवन ये अभी 10 मिनट पहुंचने वाला है, तो मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ और बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये एक ओवरऑल लुक है घर का, ठीक है। यही आपको बैंगलोर में मिलेगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। इस घर का रेंट कितना है? इस घर का रेंट है 15,500, 15,500 का ये घर है। एक और ऐसे ही इसी मतलब इसी में मतलब आपको बिल्डिंग में आपको 3 स्ट्रक्चर मिल जाएगा। पहला स्ट्रक्चर मेरा है जो 15,500 है। दूसरे स्ट्रक्चर में हॉल सबसे बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, मेरे से आई थिंक 1.5 टाइम है, उसका 16,000 है, और बाकी सब चीज़ सेम है, ठीक है। थर्ड इज़ जो मिडिल का रूम है, हर फ्लोर में 3 रूम होते हैं, तो 2 रूम हो गए, दोनों साइड के मैं बता दिया। एक मेरा साइड का है, एक 16,000 वाला एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में है, और मेरा एक्सट्रीम राइट में, और जो सेंटर में घर है वो सेंटर वाला घर का 15,000 है, एग्जैक्ट 15,000, उसमें बैल्कनी नहीं है, ठीक है। सेम एग्जैक्ट मेरे जैसा कॉम्पोजिशन है बट बैल्कनी नहीं है, दैट्स इट, दैट्स द ओनली डिफरेंस, ठीक। तो ठीक है, यही वीडियो था, बाकी मिलते हैं यूट्यूब के वीडियो में। ओके, सो अब आपने जब मेरा घर का पूरा वीडियो देख लिया है और आपको देख लिया है कि 1 बीएचके होता कैसा है बैंगलोर में, ऑन एन एवरेज, अगेन आई एम सेइंग, ये एक जनरलाइज्ड मैं आपको व्यू दिखलाया हूँ कि कैसा होता है, बट डज नॉट मीन कि ये और लग्जरियस नहीं हो सकता है। आई हैव सीन मेनी 1 बीएचके जहाँ पर आपको इतना एक तो फुल्ली फर्निश्ड होता है वो, और ऊपर से इतना लग्जूरियस होता है, बट उसका बजट भी बहुत होता है, 25K 30K, देयर इज नो लिमिट, अपर लिमिट यहाँ पर नहीं वर्क करता आई थिंक। तो 1 BHK में ये होता है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया। 1 BHK full form is 1B means 1 bedroom, 1H means 1 hall, and 1K means 1 kitchen. Bathroom is compulsory, like 1 RK or any other room in Bangalore. Okay, or anywhere, I think, anywhere. Bathroom is compulsory. And then in my case, balcony um, is also present. So that is like adding feather to the cap. तो अब ये 1 BHK हो गया, ठीक है। अब आते हैं 2 BHK पे, सेम चीज बट मोर स्पेशियस। क्या 1 BHK का जो एक रूम है, मेरा जो रूम है, आ, और जो हॉल है, इवन जो किचन है, वो क्या 2 BHK के एक रूम से
जो 2 बीएचके में क्या होता है, 2 रूम, 2 हॉल, 2 किचन और 1-2 बाथरूम, जैसा भी मतलब वो फ्लैट है उसके अकॉर्डिंग, और मे बी बालकनी, मे बी नहीं, ओके। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि 1 बीएचके में जो एक रूम है वो 2 बीएचके का एक रूम के बराबर होगा, राइट? या 1 बीएचके का जो एक हॉल है वो 2 बीएचके के एक हॉल से बराबर होगा, राइट? नो, देयर इज दैट कैच, कि कैच ये है कि 2 बीएचके का रूम भी स्पेशियस होता है, ठीक है? हॉल भी थोड़ा स्पेशियस होता है, बाथरूम भी थोड़ा स्पेशियस होता है। अब एक बाथरूम है या 2 बाथरूम, वो इट्स नॉट कंपल्सरी कि 2 रूम है तो 2 बाथरूम भी होगा, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस 2 बाथरूम होता है, ठीक है? किसी-किसी में 1 बाथरूम होता है तो वो आपका बजट भी फिर कम कर देता है, ठीक? तो ये हुआ 2 बीएचके। सेम गोज़ फॉर 3 बीएचके, मोर स्पेशियस, मोर you know, luxurious, more you can say space, everything is big. तो ठीक है, मतलब आपका ओवरऑल आप बजट देखोगे तो जितना आप बीएचके बढ़ते जाओगे उतना आपका एक्चुअली पर पर्सन प्राइस कम होते जाएगा। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जैसे 1 बीएचके का प्राइस है 15.5 के, ठीक है? 2 बीएचके का प्राइस होगा 25-27 के, ठीक है? अब 2 बीएचके में 2 लोग रह रहे हैं तो उनका डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, राइट? तो वो आपका पर पर्सन कितना पड़ा? 13 के, 13.5 के, नियर टू लाइक दैट, राइट? तो मतलब आपका पर पर्सन कम पड़ रहा है, तो ये फायदा हो जाता है। 3 बीएचके है तो अराउंड आपका 35-40 के होगा, 40-45 के भी हो सकता है, 45 के तक। तो अगेन अपर लिमिट नहीं है, तो मैं एक रफ फिगर बता रहा हूँ, 45 के, 50 के, तो अगेन 3 लोग के लिए फिर आपका कम ही पड़ा, मतलब ओवरऑल। तो ऐसा वर्क करता है यहाँ पर, ठीक है? अब प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। कॉन्स मैंने आपको बता दिया फ्लैट का कॉन्स ये है कि वो इट्स कॉस्टलियर, इट्स एक्सपेंसिव देन पीजी, ठीक है? एक्सपेंसिव होता है। सेकंड इज आपको हर चीज का बिल खुद से ही पे करना पड़ता है। आपका बिल आपका ओनर नहीं पे करेगा, ठीक है? आपका एवरीथिंग यू गेट, ओके, आपका रसीद आएगा आपको, छोटे छोटे चीज का। मेरे में जैसे थैंकफुली मेरे में बोर किया हुआ पानी आता है, बट जिसमें टैंकर से पानी आता है उनको उनका पानी का भी बिल दिया जाता है, जिससे वो पानी का बिल भरें, ठीक है? तो अगेन एक्स्ट्रा एक्सपेंस, खाने का एक्सपेंस, ग्रोसरी, मैंने कुक रखा है तो कुक का एक्सपेंस, सब चीज यू हैव टू मैनेज बाय योर ओन, ठीक है? ये रहा कॉन्स। मुझे नहीं लगता कोई और कॉन्स है, टू बी ऑनेस्ट। नाउ प्रोज पे आते हैं। प्रोज आपको ये है कि आपको पर्सनल स्पेस मिलता है, जो मेरे केस में मेरे को चाहिए था। नॉट बिकॉज कि मेरे को यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाना था, अ, या आई थिंक मुझे कुछ क्रिएटिव काम करना था, ऐसा नहीं था। इट्स बिकॉज कि मेरा लाइफस्टाइल ही बचपन से वैसा रहा है कि मैं इंडिविजुअली थोड़ा रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो मेरे को पर्सनल स्पेस चाहिए होता है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड इज कि मेरे को अगर कभी पढ़ाई करने का मन करता है और लेट्स से रात के 2 बजे हैं, ठीक है? तो अब आप अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से जी सकते हो। आपको ये कोई नहीं बोलेगा कि आपको रात के 2 बजे हैं तो आपको लाइट प्लीज ऑफ कर दो, फैन प्लीज चलने दो, ये मत शोर करो, वो मत करो, ठीक है? ऐसा नहीं कोई बोलेगा। और मैं समझता हूँ, ये किसी को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये आई मीन इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग, सब यहाँ पर ऑफिस जाने वाले लोग हैं, सबको काम होती है, ठीक है? तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट आई जस्ट वांट टू से कि आपका टाइम टेबल जो है, इवन आपका टाइम टेबल नहीं भी है, आपका टाइम टेबल मेस्ड अप है, आप कभी भी कुछ भी करते हो, तो उसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं रहेगा बेसिकली। आप अपने हिसाब से रात को पढ़ो, दिन को पढ़ो, कभी रात को पढ़ो, कभी दिन को पढ़ो, ये आपके ऊपर है, ठीक है? या आप दिन भर पढ़ते रहो, ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन यू। मेरे केस में इट इज़ वर्किंग वेरी नाइस, ठीक है? तो आपको टाइम के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। ये था सेकंड बेनिफिट। थर्ड बेनिफिट इज़ कि आपके फैमिली मेंबर आकर के रह सकते हैं यहाँ पर।
कितने भी दिन के लिए, कितने भी समय के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप देम। ओके, क्योंकि फ्लैट जब आप लेते हो तो आपको यहाँ के आप मालिक हो बेसिकली, ठीक है। आई मीन ऑफ कोर्स आप कुछ अपने से तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हो, वो अलाउड नहीं है, बट आपके फ्रेंड्स आके रह सकते हैं, आप एज अ कपल रह सकते हो, आप विथ फैमिली मेंबर्स रह सकते हो, कंप्लीटली योर चॉइस। आपको कोई यहाँ पर क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है, कि आप या फिर आपको जैसे पीजी में होता है वो आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे वहां पर भी, बट आपको हर दिन का पे करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे मेरे पीजी में था, वो हर दिन का पेमेंट था अराउंड 500 पर पर्सन पर डे। मतलब अगर आपके मम्मी पापा आ रहे हैं, 2 लोग हैं बेसिकली, तो 2 लोग में आपको पर डे 1000 पे करना पड़ेगा। ऑफकोर्स खाना तीनों टाइम का इंक्लूडेड है, ठीक है, बट 1000 पर डे स्टिल, आई मीन आप इससे अच्छा तो होटल ही ले लो, राइट। एक नॉर्मल होटल जो बहुत बेसिक्स है वो 1000 रुपए में आपको मतलब ज्यादा लग्जरियस फील देगा। आई मीन खाना वाना इंक्लूडेड नहीं होता है, बट स्टिल ठीक है, थोड़ा महंगा जाओगे तो शायद खाना भी दे दे, तो क्यों आप पीजी में रहना प्रेफर करोगे। और तीसरा चौथा चीज ये है कि आपको खाना अच्छा मिलेगा। खाना आप अपने हिसाब से बनवा सकते हो, जैसे मैं कुक रखा हूँ, कुक आती हैं, वो खाना बनाती हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं जिस दिन डोसा खाना चाहूंगा डोसा खाऊंगा, मैं जिस दिन चावल और सब्जी खाना चाहूंगा चावल और सब्जी खाऊंगा, मैं जिस दिन मटर पनीर खाना चाहूंगा मटर पनीर खाना चाहूंगा, ठीक है। जिस दिन मैं चिकन खाना चाहूंगा उस दिन मैं चिकन खाऊंगा। ये मेरे ऊपर है। पीजी के जैसे नहीं कि पीजी में जो खाना बन गया आपको खाना है, नहीं तो आप बाहर से अपने से ऑर्डर करके खाओ या बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाओ, ये आपके ऊपर है। बट अगेन ये ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है। आप बाहर से ऑर्डर करोगे आपको 300 तक खाना पड़ ही जाएगा, 250-300 तक का। जबकि यहाँ पर वही चीज पनीर और मटर ये सब का अगर आप बनवाओगे तो 150 से ज्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो भी आप 2-3 टाइम खा पाओगे, तो बहुत ही मतलब अफोर्डेबल है इस चीज में। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं आपको मतलब एक फ्लैट में। तो आई थिंक या मोर और लेस आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, ठीक है। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा कि आपको क्या डाउट है, और मैं जितना हो सकेगा उतना आंसर आपको देने की कोशिश करूंगा। मैं एक चीज बोल देता हूँ कि इवन तो मैंने वीडियो में बोल चुका है, लेकिन मैं लास्टली एक बार सब चीज को क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मैं जो जहाँ पर रहता हूँ जिस फ्लैट में, वो कौन सा फ्लैट है और उसका बजट क्या है, ओके। और इवन मैं आपको सब चीज़ बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है या और सारे एक्सपेंसेस कितने हैं। तो आप जब यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम आप आओगे एज एन आउटसाइडर, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि ओके, ओवरऑल काइंड ऑफ ये एक्सपेंस है, ओके। तो फर्स्ट कम्स इज रेंट। यहाँ का रेंट ही सबसे ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। तो रेंट माई फर्स्ट ऑफ ऑल आई लिव इन 1 BHK, मैं 1 BHK में रहता हूँ। एक रूम, एक हॉल, एक किचन, एक बाथरूम, एक बैल्कनी, ठीक है। इस 1 BHK का कॉस्ट कितना है? 15.5K, 15,500 रुपीज, ठीक। अम, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज नेग्लिजिबल, क्योंकि मेरा अभी जो बिल आया था वो 106 था, अब अराउंड 106। तो 106 इज लाइक नथिंग, बट ऑन एन एवरेज मेरे को कितना ही आया था, 140 130, बहुत उठा लिया, बहुत खर्च कर लिया तो 180 190 ऐसा, ठीक है। 200 भी बहुत रेयर क्रॉस किया है, तो या इट इज नेग्लिजिबल आई वुड से। ग्रोसरी अगेन एन एक्सपेंसिव थिंग मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने डाइट को थोड़ा अच्छा रखता हूँ, मतलब हेल्दी खाना, फ्रूट्स ये वो करके, तो उसमें मेरा अराउंड 5 to 6K चले जाता है, मतलब 5 to 6K तो जाना ही है, ठीक है। मैं ज्यादा रेस्टोरेंट नहीं जाता, मैं ज्यादा कहीं बाहर से ऑर्डर भी नहीं करता, मैं घर का ही खाना खाता हूँ, ठीक, मेजोरिटी। तो 6K अराउंड, ठीक। तो 15.5K रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी बिल 150 मान लेते हैं, इस बार का इस महीने का बिल भी नहीं लेते, ऑन एन एवरेज 150 मान लेते हैं। ग्रोसरी का
6000, ठीक है। और ओके, एडिशनल कॉस्ट पे आते हैं। तो एडिशनल कॉस्ट में पहला तो रेंटेड आइटम्स है। रेंटेड आइटम्स जैसे कि वाटर प्यूरिफायर आप लोगे क्योंकि पानी कहाँ से आप पियोगे। बहुत लोग इसका ऑल्टरनेटिव भी करते हैं, विच इज कि वो वाटर कैन से सब भी आता है, और वो भी अफोर्डेबल ही है, सच बताओ तो, ठीक है। बट वो वाटर कैन जो आता है 5 लीटर का, 10 लीटर का, जो भी, वो हर एक दिन आप लाओगे तो आपका 4 से 5 दिन चलता है, ठीक है, या मे बी एक हफ्ता भी चल जाएगा, ठीक। तो पैसे कम है, बट इट्स टू मच ऑफ लेबर फॉर मी। टू मच ऑफ लेबर, मैं सच में बता रहा हूँ। मैं इससे ज्यादा प्रेफर करूंगा कि मैं वो टाइम बचा के कुछ प्रोडक्टिव काम कर पाऊँ, ठीक है। इवन इफ इट इज कि मैं यूट्यूब पे वीडियो ही अपलोड कर दूं, वही ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, ठीक है। अगर मैं पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं भी किया, या ऑफिस का काम नहीं भी किया, तो मैं कुछ प्रोडक्टिव कर लिया, यूट्यूब वीडियो बना लिया, या कुछ नहीं तो मैं सो लिया। दैट इज ऑल्सो वेरी प्रोडक्टिव, क्योंकि जब आपका ऑफिस का बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, तो आपका नींद भी बहुत कम, मतलब आपको 8 घंटे की नींद भी नसीब नहीं होती है। तो आई वुड से कि वो जो आप मतलब, हाँ, आपको पैसे, आपका बहुत लिमिटेड अमाउंट है जहां पर आपको पैसे बचाने ही हैं, तो हाँ, ऑफ कोर्स गो फॉर दैट। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब आप पैसे पूरा उड़ा दो ये सब चीज़ों में, और फिर आप बोलो कि मतलब पैसे ही नहीं है मेरे पास, बट मेरे पास सारा पानी का फैसिलिटी है। दैट विल नॉट मेक सेंस। तो ठीक है, आई मीन उस केस में आप वाटर कैन लो, बट अगर आपके पास इतना बजट है कि आप अफोर्ड कर सकते हो एक वाटर प्यूरिफायर, तो ले लो। आई मीन आई वुड से कि टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, अकॉर्डिंग टू मी। तो आप टाइम बचाओ, और उस टाइम में आप प्रोडक्टिव करो। ये नहीं कि आप उस वो टाइम मिल गया तो आप नेटफ्लिक्स चला रहे हो, ठीक है, या आई डोंट नो कुछ और करो अनप्रोडक्टिव। सोना इज प्रोडक्टिव, कुछ यूट्यूब देखना ये सब ये अनप्रोडक्टिव है, ठीक है। एज लॉन्ग एज यूट्यूब को भी आप, या फिर कुछ और सोशल प्लेटफॉर्म को भी आप अच्छे यूज के लिए ले रहे हो, तो प्रोडक्टिव है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो अनप्रोडक्टिव ही होता है। तो हाँ, वाटर प्यूरिफायर में लिया, गैस सिलेंडर, सब चीज, ठीक है। खाना बनाने के लिए चाहिए ही, वो आप कैसे ही बनाओगे, राइट। वो मैं लिया, उसका प्राइस आया। फिर मैं आपको एक एक का प्राइस नहीं बताऊंगा, क्योंकि आई डोंट नो, मतलब फिर बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ। मैंने बेड लिया, बेड के साथ मैट्रेस लिया। बहुत लोग मैट्रेस ही सिर्फ लेते हैं, वो फ्लोर पे मैट्रेस बिछा के सो जाते हैं। मैं नहीं कर सकता वो, ठीक है। जो कर सकते हैं, गुड फॉर देम। बट मेरे को लगता है झाड़ू वाड़ू मारने में भी बहुत दिमाग खराब होता है। वो टाइम को आप बचा के कुछ प्रोडक्टिव कर लो, मेरे हिसाब से। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो, नहीं करता, गुड, आप मैट्रेस रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हो गया। फिर एक मैं, ये आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली में एक वार्डरोब है, ठीक है। तो ये जो वार्डरोब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वार्डरोब, ये वाला, ठीक है। ये आपको मैंने रेंट पे लिया, ठीक है। ये जो बेड है, ये बेड, ठीक है, ये बेड मैं लिया रेंट पे। फिर ये जो लैपटॉप है जिस टेबल पर है, वो पूरा सेट है, मतलब जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ अभी, जो टेबल है, और एक साइड टेबल है छोटा सा, ठीक है। ये सब मैं रेंट पे लिया। फिर वॉशिंग मशीन मैं रेंट पे लिया, और टीवी रेंट पे लिया। हम्म, हम्म, आई थिंक इतना इतना रेंट पे लिया, ठीक है। और भी छोटे मोटे चीज लिया होगा मैं रेंट पे, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, बट हाँ, इतना पता है मेरे को कि ये सबका बजट मिला के, सबका रेंट, डिपॉजिट, डिपॉजिट कैसे मैं भूल गया, फ्लैट का सबसे ज्यादा अमाउंट जो जाता है, वो जाता है डिपॉजिट में। ऑफ कोर्स जब आप छोड़ होते हो एक टाइम फ्रेम के बाद, जो आपका ओनर डिसाइड करता है, आई डोंट नो, मेरे केस में वो 11 मंथ है। 11 मंथ के बाद आप नोटिस पीरियड में रह सकते हो, मतलब आप बोल दोगे 1 महीना पहले, और फिर 12वें महीने में आप छोड़ दोगे, ठीक है। या उसके कभी भी आपको 11 महीने के बाद छोड़ना होगा, आप बोल सकते हो 1 महीने पहले, ठीक है। तो आपको वो जो डिपॉजिट अमाउंट है, वो आपको रिटर्न हो जाएगा, उसमें कटता है,
ठीक है, आपको 100% रिटर्न नहीं होता है। जैसे मेरे केस में मेरा डिपॉज़िट था 50K, ठीक है? तो अब 50K वो जब मैं छोड़ने को बोलूँगा तो वो क्या प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है कि ओनर आते हैं, वो पूरा पूरा माहौल चेक करते हैं, पूरा रूम चेक करते हैं कि कहीं कुछ टूटा-फूटा तो नहीं है, कहीं कुछ अम, मेरे वजह से डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ कुछ। और फिर वो देख करके उतना अमाउंट कट कर लेते हैं, जितना उनको लगता है कि लगेगा, और थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करते हैं एक्चुअली, डबल अमाउंट। तो जो भी है, आपको 50 का आप दियो तो आपको 35K के अराउंड मिल जाता है वापस, ठीक है? तो आप समझ लेना कितना परसेंट है, आप कैलकुलेट कर लेना। तो बेसिकली आपको इतना मिल जाएगा वापस। बट हाँ, बट मैं ये बोल रहा था कि मेरे जो टोटल पहले महीने 2 महीने के खर्चे थे, सारे रेंट करने में, सारी चीज खरीदने में, मैं फ्रिज सबसे पहला चीज था जो खरीदा था। मैं वही है जो मैं रेंट नहीं लिया हूँ, ठीक है? और बाकी सब जो खरीदा हूँ वो बहुत ही बेसिक सामान है। अभी ये पर्दा हो गया या छोटा सा टेबल दो हो गया, वो सब चीप आइटम है, ठीक है? 300, 250, 350 ये सब है, तो उसको मैं इंक्लूड नहीं करता। बट बाकी सबको अगर मैं इंक्लूड करूँ तो मेरा ओवरऑल कॉस्ट आया था 1.5 लाख रुपए, ठीक है? 1.5 लाख, 1,50,000, जो कि बहुत मेरे लिए हाई अमाउंट है, ठीक? बट हाँ, एक बार मैंने पे कर दिया, मैंने साल का ही पे किया था सबका, क्योंकि साल का पे करने पर आपको कम पड़ता है, महीने महीने आप पे करोगे तो आपको ज्यादा पड़ेगा, ठीक? और क्योंकि मेरे को पता ही था मेरे को यहाँ पर 1 साल रहना ही है, मिनिमम 1 साल रहना ही है, तो मैं 1 साल पे ले लिया सब चीज रेंट पे, तो मेरे को पड़ा था 1.5 लाख रुपए। बट ठीक है, आई मीन इट्स एन इन्वेस्टमेंट, मेरा बहुत टाइम बचता है, मैं बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी रहा हूँ। अ, तो और आई मीन ये आपको करना पड़ेगा, आप अकेले रहते हो, आप अपना इन्वायरमेंट अगर अपने हिसाब से कंफर्टेबल नहीं बनाओगे तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी रहने में, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपका कोई नहीं है जो आपका मदद करेगा। आई बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि सब बिजी हैं, सब अकेले रहते हैं, सबको प्रॉब्लम है, ठीक है, लाइफ में। ऐसा नहीं है कि कोई बुरा है इसलिए नहीं हेल्प कर रहा है, इट्स जस्ट दैट सबको ही अपनी लाइफ में अपनी स्ट्रगल करनी होती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आप कॉलेज में जैसे आप फ्रेंड से हेल्प ले लेते थे, या स्कूल में जैसे आप ले लेते थे, या आप मम्मी पापा से ले लेते थे, भाई बहन से ले लेते थे घर में, यहाँ पर आपको वैसा मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आपको इंडिपेंडेंट बनना ही पड़ेगा। आप लड़के हो, लड़की हो, कुछ भी हो, ठीक है? ट्रांसजेंडर हो, आपको इंडिपेंडेंटली यहाँ पर सरवाइव करना सीखना होगा, ठीक है? अ, तो अब आपको आपका यहाँ पर बहुत इसमें आप कम भी कर सकते हो, जो मेरा 1.5 लाख लगा। अपर लिमिट अगेन कुछ नहीं है, बहुत लोग का 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख ऐसे भी लग जाता है, ठीक है? मैं उस पे नहीं जा रहा, बट मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आप कम भी कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि लोअर लिमिट भी है, ठीक? मैं मैं हाथ से कपड़े धो सकता हूँ, राइट? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कभी धोया नहीं, मैं धोया हूँ बहुत बार। बट मेरे को लगता है कि अगेन जब आप ऑफिस में इतना हेक्टिक आपका ऑफिस शेड्यूल रहता है और आपको सिर्फ सैटरडे संडे मिलता है, और मेरे को नहीं पसंद है कि मेरे बाथरूम में 20 कपड़े ऐसे पड़े रहे और फिर मेरे को 2 घंटे लगा करके वीकेंड्स पे मेरे को धोना पड़े, नहीं पॉसिबल है मेरे से। तो मैं वॉशिंग मशीन लिया, आप नहीं ले सकते हो, ठीक है? फ्रिज इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका खाना खराब हो सकता है, वॉशिंग मशीन इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बेसिक नेसेसिटी नहीं है, ठीक है? बेड आप नहीं ले सकते हो, आप सिर्फ मैट्रेस ले सकते हो। मैं बेड और मैट्रेस लिया क्योंकि मेरे को कंफर्टेबल चाहिए था इन्वायरमेंट, तो मैं लिया। मैं एलेक्सा लिया, ठीक है? एलेक्सा मेरे को 4,000 का पड़ा, ठीक है? आप चाहो तो नहीं ले सकते हो, ये कोई बेसिक चीज नहीं है, ठीक? मैं लिया क्योंकि यहाँ पर कोई आपको फैमिली मेंबर नहीं है जो आपके साथ रहता हो, ठीक है? आप ठीक है, आप किसी फ्रेंड के साथ कहीं जा सकते हो घूमने के लिए, 3, 4, 5, 6 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए घूम करके आ सकते हो, बट क्या स्टिल वो इनफ है? नहीं, आपके डेली शेड्यूल में तो आप अकेले ही रहते हो, राइट? तो उस चीज में आपको कुछ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट तो चाहिए। तो आप टीवी ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, आप एलेक्सा ले सकते हो, एलेक्सा ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, आप कुछ और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट आप ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। ये सब चीजें बेसिक नेसेसिटी नहीं है, ये सब एक लग्जरी आइटम है मेरे हिसाब से। मैंने लिया क्योंकि मुझे पसंद था। मेरे दोस्त ने बाइक लिया, ठीक है, 3.5 4 लाख का। अ, उसका शौक कोई बुरा नहीं है, ठीक है? मेरा
मेरे लिए वो बेसिक नेसेसिटी नहीं था, इवन वो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैंने नहीं लिया। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आपके ऊपर है, ठीक है। आपका बजट 50,000 भी हो सकता है, 70,000 भी हो सकता है, 1.5 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आप जैसा चाहो, ठीक। तो ये हुआ। देन मेरा नेक्स्ट खर्चा हुआ था मेरे जिम में। तो मेरा जिम का मैंने, अगेन मेरे को पता था मिनिमम 1 साल रहना ही है यहाँ पर, तो फिर मैं जुलाई में मैं 1 साल का मेंबरशिप लिया था, मतलब हमारे में ऑफर चल रहा था हमारे ऑफिस की तरफ से। तो ऑफर ये था कि अगर मैं 12,000 देता हूँ तो मेरे को 14 महीने का 14 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ठीक है, जिम का। तो ठीक है, मैंने ले लिया 14 महीने के लिए। तो इट इज़ गुड, अभी भी चल रहा है, अभी आधा भी पूरा नहीं हुआ, तो इट इज़ गुड इन्वेस्टमेंट। मैं जाता हूँ वहाँ पर क्योंकि वो एलीट है, जिम का, कल्ट नाम है जिम का, यहाँ पर बहुत फेमस है कल्ट, बाय द वे। तो आप जब आओगे तो आपको फील होगा कि आपको ये सब चीज़ में आपको इंगेज करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। आप चाहो तो आप पब भी जा सकते हो, आप कुछ और भी कर सकते हो, ठीक है। मुझे शौक नहीं है पब जाने का, मुझे नहीं शौक है ट्रैवलिंग करने का। तो मैं अपना कंफर्ट जिम देख लिया। जिम जहाँ पर जाता हूँ मैं, वहाँ पर आप जिम भी कर सकते हो, मतलब आप मसल बिल्डिंग, फैट लॉस ये सब भी कर सकते हो। एट द सेम टाइम वहाँ पर बहुत अच्छा चीज़ है सिस्टम कि आप डांस सीख सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप कुछ और भी चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। आपको ट्रेनर आपको स्पेसिफिकली करवाएगा, तो मैं वही सब करता हूँ स्पेसिफिकली ट्रेनर से। अ, तो उसमें मेरा खर्चा आया था 1 साल का। एंड आई थिंक दैट्स इट, ठीक है। कुक का खर्चा आता है, कुक का 2,000 पर मंथ, वो खर्चा है। यस, दैट्स इट ये मेरा खर्चा है। तो मैं इसलिए आपको बताया ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सेम खर्चा आपका होगा, आपका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। बट मैं ये बोलूँगा ना अ, कि आपको एक रफ आइडिया लग जाए। पता नहीं यूट्यूब पे कितने वीडियो हैं, कितने नहीं हैं, आई डोंट नो। बट मैं अपनी तरफ से चाहता था कि एक आपको रफ रॉ वीडियो मिले, मेरे मैं जैसे अभी बनाया हूँ, जहाँ पर आपको आइडिया लग जाए कि ओ ओके, मैं अगर बैंगलोर जा रहा हूँ, मैं बिहार से आया, कोई भी नॉर्थ इंडिया से जो आ रहा हो, उनको एक रफ आइडिया लग जाए कि ओके ऐसा होता है बैंगलोर में घर, या ऐसा होता है बजट, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि शुरू में जब आप आओ तो आप पीजी में रहो, आप अपने पैसे बचाओ। और जब आपका 6 महीना 8 महीना पूरा हो जाए तो आप पैसे बचा जो लिए हो उससे फिर आप फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ, अगर आपको पर्सनल स्पेस चाहिए। नहीं चाहिए तो बहुत अच्छा, आपको मेरे जैसा प्रॉब्लम नहीं है, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप पीजी में ही रहो और आप अपने और पैसे बचाओ, क्योंकि मैं ये बोलता हूँ ना कि मैं थोड़ा सा मतलब कंफर्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, बट मेरे को लगता है कि जो लोग नहीं देते हैं ना, दे आर एक्चुअली बेटर। वो लोग पैसे ज़्यादा बचा पा रहे हैं, बाद में पैसे काम आते हैं। सेविंग सेविंग करना मतलब आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ठीक है, मैं सेव भी करता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं सेव करता हूँ। और मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे पैसे बचाने हैं, आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। मैं ये 1.5 साल में सीखा, ठीक है, अपने सीनियर से, अपने पापा से, ठीक, सबसे मैं सीखा कुछ ना कुछ कि अपने फैमिली मेम्बर से कि कैसे आपको पैसे बचाना होता है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना होता है। मैं आपको सब बताऊंगा, एसआईपी क्या होता है, गोल्ड बीस क्या होता है, सिल्वर बीस क्या होता है, बैंक में सेव करना बेटर है कि कहीं और सेव करना बेटर है, इन्वेस्ट करना, ये सब चीज़ मैं बताऊंगा। बट इस वीडियो के लिए, जो कि इतना बड़ा हो चुका है, मैं तो सोचा ही नहीं था इतना बड़ा वीडियो बनाऊंगा। बट हाँ, इसलिए ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत एग्जैजरेट हो गया है। तो दैट्स इट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आपको कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना। आप अपने ओपिनियन, थॉट प्रोसेस, कुछ भी आपको फीडबैक देना हो या आपको फीडबैक लेना हो मेरे से, आप कुछ भी करना चाहो, लिख दो। और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि तभी तो मेरे को पता चलेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हो ऐसे वीडियोस में, एकदम रॉ रफ वीडियोस टाइप के, ठीक है। कोई एडिटिंग नहीं है इसमें, कोई मैं एक्स्ट्रा नहीं सोचा हूँ, मैं बस ऑन किया वीडियो और मैं लिटरली बना दिया, क्योंकि मेरे को ये आइडिया है कि लोग भी तो स्ट्रगल कर रहे होंगे अगर मैं किया तो शुरू में। तो आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। दैट्स इट। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और मैं जल्दी ही आऊँगा, मतलब मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट मंथ में मैं बनाऊँ
इन्वेस्टमेंट को लेकर के एक अच्छा सा वीडियो, और डिस्कस करूँ कि आप कैसे यहाँ पर आने के बाद भी कम पैसे में भी, आपकी सैलरी कुछ भी हो, आप पैसे बचा सकते हो। कम ही बचाओगे बट बचा सकते हो, ठीक है? तो इस पे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। So that's it. Thank you so much for watching this video.